हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में विश्व और भारत की जो प्रमुख कंपनियां हैं इनके हम प्रमुख सीईओ को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और अक्सर जो ये कंपनियां हैं तो यहाँ से वर्तमान में इन कंपनियों के सीईओ कौन है, यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इन कंपनियों के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई, इनके संस्थापक कौन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। करंट से भी रिलेटेड ये टॉपिक है, एक स्टैटिक टाइप का भी ये टॉपिक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक होने वाला है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ के पद पर हैं? तो काफी महत्वपूर्ण और बड़ी कंपनी है एप्पल, आप जानते ही होंगे। ठीक है, अक्सर आपने फोन यूज किए हैं एप्पल के या फिर तो आप एप्पल कंपनी को जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। टिम कुक जो है ये वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ के पद पर हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए टिम कुक की यदि हम बात करें तो अमेरिका से इनका संबंध है और जो एप्पल कंपनी है, ठीक है, जो कि आईफोन बनाती है, आप जानते ही होंगे, आईफोन यूज भी करते होंगे। ठीक है, तो 1998 में जो टिम कुक थे इन्होंने एप्पल कंपनी को ज्वाइन किया था। इसके अलावा 2011 में स्टीव जॉब्स की मृत्यु के बाद, जो कि एप्पल के फाउंडर या फिर संस्थापक थे, तो इनकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर कंपनी के सीईओ बने या फिर एप्पल के सीईओ बने। ठीक है, तो थोड़ा सा टिम कुक के बारे में भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम एप्पल कंपनी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है करंट का, कि हाल ही में $3 ट्रिलियन वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई? तो एप्पल ऐसी पहली कंपनी है जो कि $3 ट्रिलियन वाली पहली कंपनी बन गई है। एप्पल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। 1976 या फिर 1976 में इसकी फाउंडेशन हुई थी या फिर स्थापना की गई थी। संस्थापक स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वेन थे। इनका नाम आपको याद रखना है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय की यदि हम बात करें तो कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे जो एप्पल कंपनी है ये फ़ोन वगैरह बनाती है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सेवा, है ना, तो ये सारे कार्य करती है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितनी भी डिटेल मैंने आपको बताई है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क जुकरबर्ग निम्न में से किस प्रसिद्ध कंपनी के सीईओ हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अक्सर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आपने फेसबुक भी चलाया ही होगा, तो फेसबुक के फाउंडर भी हैं मार्क जुकरबर्ग और सीईओ के पद पर भी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अमेरिका की ये कंपनी है, आपको याद रखना है। ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट के रूप में, है ना, आप जानते ही होंगे। इसके अलावा वर्तमान में इसका नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है ना, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। जीएस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको जीएस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंडा याकारिनो निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ नियुक्त हुई हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जो एलन मस्क हैं, ठीक है, स्पेस एक्स और टेस्ला के जो ऑनर हैं, तो हाल ही में इन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्विटर सुर्खियों में था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आपको याद रखना है लिंडा याकारिनो को ट्विटर के सीईओ के रूप में चुना गया है। थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं ट्विटर के बारे में। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसके जो फाउंडर या फिर संस्थापक हैं वो जैक डॉर्से, विज स्टोन और इवान विलियम्स हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हाल ही में ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं जब से एलन मस्क ने इस कंपनी को खरीदा है। तो ट्विटर का नाम हाल ही में बदल करके एक्स कर दिया गया है और इसका जो लोगो है इसमें भी चेंज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने ट्विटर हैंडल को बदल करके @x कर दिया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो एलन मस्क ही स्पेस एक्स के सीईओ हैं, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। ठीक है,
इसके अलावा करंट से एक और जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये बन सकता है कि हाल ही में जो ये स्पेस एक्स है इसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया है ना, जो अमेरिका का कैनेडी स्पेस सेंटर है यहाँ से इन्होंने यह रॉकेट को लॉन्च किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में व्हाट्सएप के CEO पद पर नियुक्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विल कैथकार्ट जो हैं ये हाल ही में व्हाट्सएप के CEO पद पर हैं, आपको याद रखना है। व्हाट्सएप की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। एक मैसेंजर ऐप है, आप यूज़ करते ही होंगे व्हाट्सएप को, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में है। इसके फाउंडर या फिर संस्थापक कौन है? तो जैन कूम और ब्रायन एक्टन जो हैं इसके फाउंडर हैं। इसके अलावा 2014 में फेसबुक द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये दोनों फेसबुक की ही कंपनी है वर्तमान में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटा इंडिया के CEO निम्न में से कौन बनी है? तो मेटा इंडिया जो है इसकी हाल ही में संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का CEO चुना गया है, आपको याद रखना है। देखिए संध्या देवनाथन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इनका जो कैरियर है बैंकिंग, पेमेंट, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी लंबे समय से काम किया है। 2016 में उन्होंने मेटा ज्वाइन किया था। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर और वियतनाम के में जो कंपनी का कारोबार है तो यहाँ पर इन्होंने कार्य किया और हाल ही में इनको मेटा इंडिया का CEO बनाया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नील मोहन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कंपनी के CEO बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूट्यूब के CEO बने हैं नील मोहन, आपको याद रखना है। डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है जो नील मोहन है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, और जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आप जहाँ पर मुझे सुन रहे हैं ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही है, आप इससे वाकिफ़ ही होंगे या फिर इसको जानते ही होंगे। ठीक है, तो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इसको हम बोलते हैं यूट्यूब को, आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने मोहन सुसान वेजकी की जगह ली है। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा नील मोहन भी अब भारतीय मूल के जो कुछ महत्वपूर्ण CEO हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं, इनकी सूची में शामिल हो गए हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं ये सत्या नडेला हैं। एडोब के CEO जो हैं ये शांतनु नारायण हैं। अल्फ़ाबेट या फिर गूगल के जो CEO हैं ये सुंदर पिचई हैं। तो जो ये प्रमुख भारतीय मूल के लोग हैं या फिर भारतीय हैं जो कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं, तो इसमें नील मोहन का नाम भी शामिल हो गया है जो कि भारतीय मूल के हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यूट्यूब की यदि हम बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी या फिर फाउंडेशन हुई थी। इसके संस्थापक स्टीव चेन, जावेद करीम और चार्ड हार्ले हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, आप जानते ही होंगे। ये सॉफ्टवेयर एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है। विंडोज़ जो आप चलाते होंगे, ठीक है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट लिखा आता होगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह आप यूज़ करते होंगे, है ना। PPT जब यूज़ करते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है, तो PPT वगैरह जब यूज़ करते हो तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो सत्या नडेला का संबंध भी भारत से ही है। इनका जन्म हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की यदि हम बात करें तो 1975 या फिर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किसने की थी? तो विल गेट्स और पॉल एलन, है ना, इनके फाउंडर या फिर संस्थापक हैं, आप जानते ही होंगे। विल गेट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हस्ती हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, इनको आप जानते ही होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह के लिए भी जाने जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो USA में है और कंपनी क्या करती है? तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आधार पूनावाला जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO बने हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भी हाल ही में न्यूज़ में थी जब कोविड आया था, इनको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सारी डिटेल को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक साइरस पूनावाला हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पुणे भारत में है और कंपनी करती क्या है? तो औषधि और वैक्सीन वगैरह ये बनाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो कोविड-19 में भारत में 2 प्रचलित टीके थे, आप जानते ही होंगे, जो 2 वैक्सीन थी, इसमें से एक थी कोवैक्सीन, ठीक है, जो कि हैदराबाद में स्थित भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित थी, और दूसरी थी कोविशील्ड। ठीक है, तो ये जो थी ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित थी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित थी, है ना। तो ये कोविशील्ड जो थी इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है जो कि करंट में पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो आधार पूनावाला हैं, इनको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा
देश में जो कोविड-19 महामारी थी इसके खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए, या फिर जो चूँकि मैंने आपको बताया कि ये CEO हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो इनको एक महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है हाल ही में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में मास्टर कार्ड के CEO कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल माइवेक जो हैं, ये वर्तमान में मास्टर कार्ड के CEO हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, मास्टर कार्ड की यदि हम बात करें तो एक वित्तीय या फिर फाइनेंस सर्विस देने वाली कंपनी है। आप जानते ही होंगे, आपने इसके कार्ड यू देखे होंगे या फिर सुने होंगे। ठीक है, तो आपने सुना होगा मास्टर कार्ड के ही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं। यह बैंकों और व्यापारियों के बीच में भुगतान जो होता है, लेन देन जो होता है, इसकी प्रक्रिया को करता है। इसके अलावा जो मास्टर कार्ड के कार्ड धारक होते हैं, जो इसके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ होते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी ये सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि कैशबैक देना, है ना। इसके अलावा यात्रा भत्ते, ये सारी चीज़ें प्रदान करता है, ये सुविधाएं देता है। मास्टर कार्ड की यदि हम बात करेंगे तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। USA में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित जावा जो है वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के CEO हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ये करती क्या है? तो सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो यूनिलीवर कंपनी है ये इंग्लैंड की एक कंपनी है, आपको याद रखना है। और हिंदुस्तान में जो इसके प्रोडक्ट चलते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के नाम से चलते हैं, आपको याद रखना है। इसके प्रोडक्ट की यदि मैं बात करूं तो आपने कभी ना कभी इनके प्रोडक्ट के बारे में देखा होगा, सुना होगा, यूज़ किया होगा, है ना। जैसे कि रिन साबुन आप यूज़ करते हैं, लिप्टन ग्रीन टी यूज़ करते हैं, लक्स साबुन यूज़ करते हैं, डव सोप आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा फेयर एंड लवली लगाते हैं, पॉन्ड्स, विम, है ना, ऐसे किसान केचप, ये सभी जो हैं ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही प्रोडक्ट हैं, आपको याद रखना है। तो ये सभी प्रोडक्ट को ये बनाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की यदि हम बात करें तो 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पल कुमार सिंह निम्न में से किस कंपनी के CEO हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा संसद टीवी। देखिए, पहले जो ये चैनल हुआ करते थे, 2 चैनल हुआ करते थे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। ठीक है, तो इनको मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 2021 में हुई है, आपको याद रखना है संसद टीवी की। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका काम क्या है? तो भारत सरकार का एक टेलीविज़न सेवा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। भारतीय संसद के जो दोनों सदन होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो कुछ अन्य सार्वजनिक मामले होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग प्रसारित करता है। आप देखते ही होंगे कभी भी जब जैसे संसद में प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं संसद को, या फिर कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बिल आ रहा है, तो अक्सर आप संसद टीवी में इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मिला करके की गई है। इनके मर्जर के बाद ही संसद टीवी का ओरिजिन हुआ है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में TCS के CEO कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, आप जानते ही होंगे। ठीक है, के कृतिवासन जो है ये TCS के CEO हैं, आपको याद रखना है ना। टाटा ग्रुप की ही कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्य करती है, फिर सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाएं प्रदान करती है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में इन्फोसिस के CEO कौन है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी है, भारत की ही कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, जैसे अभी हमने TCS के बारे में डिस्कस किया, तो सलील पारिक जो है ये वर्तमान में इन्फोसिस के CEO हैं। इन्फोसिस की बात करें तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है। ठीक है, इसके अलावा ये भी सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करती है कंपनी, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कंपनी है भारत की जिसका नाम है विप्रो। तो आप विप्रो के बारे में थोड़ा सा आप मुझे कमेंट में बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान में CEO कौन है, ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, मैं आपकी कोशिश करूंगा कमेंट पढ़ूं और रिप्लाई भी करूं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचई, ये अल्फ़ाबेट और गूगल के CEO हैं, आपको याद रखना है। गूगल की यदि हम बात करें तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। कोई भी सर्च इंजन है एक प्रकार का, आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल पर ही जा करके सर्च करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। इसके संस्थापक की यदि हम बात करें तो सरगेई बिन और लैरी पेज इसके संस्थापक हैं।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है, आपको याद रखना है। और जो सुंदर पिचई हैं भारत से ही इनका संबंध है, तो इसलिए और भी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एंडी जेरी किस प्रसिद्ध कंपनी के सीईओ हैं? तो अमेजोन के सीईओ हैं। अमेजोन आप जानते ही होंगे एक ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। कुछ भी आपको शॉपिंग करनी है, सामान खरीदना है, तो अक्सर आप अमेजोन से खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जब इसकी स्थापना हुई थी अमेजोन की, तो इस पर सिर्फ बुक वगैरह ही मतलब अवेलेबल होती थी, है ना। तो बुक ई कॉमर्स था, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बुक वगैरह बेचता था, है ना। लेकिन वर्तमान में सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। इसकी बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है। जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं, आप जानते ही होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, और ऑनलाइन शॉपिंग, वेब होस्टिंग इसका प्रमुख कार्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जनवरी में हाल ही में ऐसी न्यूज़ आई थी कि अमेजोन जो है इसने एप्पल को पीछे छोड़ते हुए ये दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनाया है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति जो हैं ये फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये भी अमेजोन के जैसे ही एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसके संस्थापक की यदि हम बात करें तो भारत के ही सचिन बंसल और बिन्नी बंसल इनके संस्थापक हैं, ठीक है। इसके अलावा 2018 में जो वॉलमार्ट कंपनी है ना, तो इसने फ्लिपकार्ट की 77% लगभग हिस्सेदारी को खरीद लिया था, लगभग 1.07 करोड़ में। तो ये बात भी आपको याद रखना है, और उसका अधिग्रहण कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में FSSAI के सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गज्जी कमलावी राव जो हैं, ये वर्तमान में FSSAI के सीईओ हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके अलावा देखिए फसाई का काम क्या है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आप अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, तो आपको पहले FSSAI में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है, खाद्य सामग्री के लिए उचित मानकों का निर्धारण करना, फूड सेफ्टी पर कार्य करना, तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया था। इसका संचालन भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रिलायंस कंपनी के सीईओ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो हैं ये रिलायंस के सीईओ हैं, आप जानते ही होंगे। इसके अलावा भारत के सबसे अमीर पर्सन भी हैं, इसके अलावा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, ठीक है। रिलायंस कंपनी की बात करें तो 1966 में धीरूभाई अंबानी ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वर्तमान में महिंद्रा कंपनी के सीईओ कौन है? तो आप जानते ही होंगे महिंद्रा कंपनी के बारे में। भारत की एक बहुराष्ट्रीय वाहन निर्माता कंपनी है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। आपने इसकी कार, ट्रैक्टर वगैरह देखे होंगे। तो अनीश शाह जो हैं ये महिंद्रा कंपनी के सीईओ हैं, आपको याद रखना है। महिंद्रा कंपनी की यदि हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में लुधियाना में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, और इसका जो संबंध है एक वाहन निर्माता कंपनी है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ शर्मा जो है, इनको हाल ही में टाटा ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया है। देखिए जो सिद्धार्थ शर्मा है, आपको याद रखना है, सिद्धार्थ शर्मा जो है ये पूर्व सिविल सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में टाटा ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन भी टाटा से ही रिलेटेड है, वर्तमान में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, आप जानते ही होंगे टाटा ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, और इसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां आती हैं, और बहुत अलग अलग क्षेत्र में टाटा ग्रुप कार्य करता है। जैसे कि आप देखेंगे संचार हो गया, वाहन हो गया, है ना, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, है ना, वाहन निर्माता कंपनी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, इस्पात हो गया, होटल, सॉफ्टवेयर। तो ऐसे अनेक सेगमेंट में टाटा ग्रुप काम करता है, आप जानते ही होंगे, आप इससे वाकिफ़ ही होंगी। रतन टाटा जी, ठीक है, जो कि इस कंपनी के एक प्रकार से हेड हैं, या फिर इस कंपनी को उन्होंने एक बुलंद या फिर टाटा ग्रुप को एक बुलंदियों तक जो लेकर के गए हैं, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे टाटा ग्रुप का किसी न किसी प्रोडक्ट को आपने यूज़ भी किया होगा, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ बनाया गया है, आपको याद रखना है, जो कि टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है,
और इन 21 क्वेश्चंस के साथ साथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल डिस्कस की है, जो कि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।